सो दोस्तों, हमारे चैनल हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है, जो भी आप समझें, ठीक है। सो हम आज आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो है क्या है, एक दीवार है, ठीक है, जिसका हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि इसकी लेंथ और ठीक है एरिया वगैरह सब मिला के इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। वॉल्यूम आप जानते हैं, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। यानी 3 यूनिट होती हैं। अगर कोई चीज़ 1 मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसे बोल देंगे हम वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर। क्यूबिक, क्यूब से मतलब क्यूबिक मीटर, है ना। वैसे इसको यूँ भी लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ अलग है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि मान लीजिए ये दीवार है दोस्तों, ठीक है, ये दीवार है। इस पे हमने जो है हमने वॉल्यूम निकाल लिया। इसका वॉल्यूम अगर आता है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक चीज़ आपने समझ ली। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इसके लिए यानी नंबर ऑफ़ ब्रिक्स यानी ईंटें कितनी लगनी है, उसके लिए आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं बता दूं। सबसे पहले तो यह है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करेंगे स्टैंडर्ड जो होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार, वो क्या होता है आपको पता है दोस्तों कि 190 mm का होता है। 190 बाई 90 तो हम उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.19 मीटर मल्टीप्लाई 0.09 मीटर, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल लें ना, 0.09 मीटर, तो ये क्यूबिक मीटर में हो जाएगा। इसको हम अगर करते हैं तो देखिए अंदर से इस तरीके से हो गया 0.000, सॉरी 000 नहीं, 154 क्यूबिक मीटर। अब ये जो एक ईंट है, मान लीजिए एक ईंट है ये, ठीक है, इस ईंट का आया है ये, है ना। इस ईंट का वॉल्यूम यानी लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम आया है कितना, जो कि विदाउट मोटार यानी बिना मसाले लगाए एक ईंट का जो वॉल्यूम आया है वो ये है 0.00154 क्यूबिक मीटर फॉर वन ब्रिक, है ना। यहाँ पे वन लिखा भी है मैंने, ठीक है। अब देखिए दूसरी और मेन बात, तो दूसरी मेन बात यही है दोस्तों कि हमें अब मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार, लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार, ठीक है। तो दोस्तों वॉल्यूम, जब मोटार के साथ वॉल्यूम लेते हैं, किसी भी ईंट का हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें 10 mm हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 19 यानी 190, अगर हम mm बात करें तो 190 में 10 mm ऐड किया तो 200 mm हो गया, ठीक है। और 200 mm को हम इसमें करते हैं, चेंज करते हैं मीटर में, तो 0.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी। आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ और हाइट, यानी ईंट का ये वाला हिस्सा, अभी ये दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये जो हिस्सा है ना, हेडर, यानी ये ऐसा होता है स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर होता है ये, और ये लंबाई होती है ना। लेकिन ये जो होता है ये स्क्वायर होता है, इधर वाला हिस्सा जो होता है ईंट का, ठीक है। बहरहाल, तो अब ये हमने जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी वैल्यूज़ को, ठीक है, तो हम पाते हैं 0.002 क्यूबिक मीटर। एक आंसर ये हो गया दोस्तों। और ये विदाउट मोटार है ना, यानी बिना मसाला लगाए ये है, अब मसाला लगा के ये है, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से काम की तरफ दोस्तों। ये प्रोसेस एक बार आप सीख लेते हैं धीरे धीरे ही सही, ठीक है, तो आप हमेशा के लिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज़, अच्छा ये डिपेंड कर देता है इसके साइज़ पर, यानी हमने साइज़ यहाँ पे 190 mm लिया था, अगर आप कुछ और लेते हैं तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं ऑलरेडी। खैर, अब जो है कहने वाली बात यह है कि अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे,
हम लेंगे वॉल्यूम, यानी वेट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल, जिसके भी निकालना है हमें, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इसको पुट कीजिए जो निकाला, वेट वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल या कह लीजिए हमारा वॉल्यूम, ये वॉल जो था हमारा, हमने क्या लिया था, इसका हमने लिया है 1 क्यूबिक मीटर। तो इसको लिखिए यहाँ पे, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, यहाँ देखिए 1 है, डिवाइडेड बाई दोस्तों ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार यानी मसाले के साथ जो वॉल्यूम होगा विद मोटार ये है, तो 0.002 क्यूबिक मीटर यहाँ भी है, ठीक है। क्यूबिक मीटर, एम क्यूबिक की बात है, क्यूबिक से क्यूबिक मीटर गया, बच गया सिर्फ नंबर, ठीक है। अब इसका लाइव कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप कि 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.002, ये आ गया 500, ठीक है ना, ये आ गया 500। तो बस यानी हमें ये पता चल गया कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर का था, अगर आपको 25 मीटर का चाहिए तो 500 मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी अब 25 क्यूबिक मीटर का कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। इस तरीके से आप निकालना सीख गए दोस्तों। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट और भी दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।